बिन्ते हव्वा के नर्म लहजे ने, तल्ख है ये बहुत शेर। बिन्ते हव्वा के नर्म लहजे ने इब्ने आदम बिगाड़ रखे हैं। अगर इसकी मैं तशरीह करने बैठूंगा तो बहुत सारे लोग इस मेरे खिलाफ भी हो जाएंगे, ख़ासतौर पे ख़वातीन खिलाफ हो जाती हैं कि बिन्ते हव्वा के नरम लहजे ने, ये जो आप मटक मटक के और बड़े प्यार से और बड़ी खुशी से अच्छे से लहजे में आप लोगों से बातें करते हैं या करती हैं, वो लोग तो ज़ाहिर है फिर अपने जहन में कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है। बिन्ते हव्वा के नरम लहजे ने इब्ने आदम बिगाड़ रखे हैं। अच्छा, ख़वातीन का इस बारे में पता है क्या मौक़िफ़ है? ये जो इब्ने आदम है ये ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, पहले से ही बिगड़े हुए हैं, इनको हमने क्या बिगाड़ना है। बात आपकी भी वैसे किसी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी आप ठुमके ना लगाएं, आप अपना जिस्म ना दिखाएं तो कोई नहीं देखेगा, कोई मसला नहीं है। आप दिखाते हैं तो देखते हैं भाई लोग। फिर आपके हम दिखा रहे हैं आप ना देखें, आप आंखें नीचे कर लें। अगर औरत को पर्दे का हुक्म है तो मर्द को भी तो नज़रें नीचे रखने का हुक्म है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहस है, इसमें या तो दोनों फरीक जीत सकते हैं या दोनों हार सकते हैं एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी करके। जिससे जितना हो सकता है उतनी तो पाबंदी करे। बिन्ते हव्वा के नरम लहजे ने इब्ने आदम बिगाड़ रखे हैं। वैसे किसी हद तक वो जुमला ठीक है, इब्ने आदम तो पहले ही बिगड़े हुए हैं। क्या करें यार, जहन जिसका भी ख़राब है, हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं मुझे पता है, लेकिन हमें अपने अपने हिस्से का काम कर देना चाहिए। ये जो हम देखते हैं वाहियाती वगैरह वगैरह वगैरह, मैंने किसी ज़माने में एक वीडियो भी बनाई थी कि जिस तरह से चोर को चोर कहते हैं, उसी तरह से जिस्म दिखा करके मर्दों को अपनी तरफ माइल करने वाली औरत को भी वही कहना चाहिए जो लफ्ज़ उसके लिए बना है। इस पर बहुत सारे लोगों ने एतराज़ भी किया था, ख़वातीन ने एतराज़ किया था और उनका एतराज़ बनता भी है। लेकिन जो लफ्ज़ जिसके लिए है, जिस तरह से चोर को चोर कहते हैं, तो आपको क्या कहें फिर, हम बताएं। हम आपकी बात नहीं कर रहे, या जो भी कर रहा है वो आपकी बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ उनकी बात कर रहा है जो इस तरह की हरकतें करते हैं। आप देखें सोशल मीडिया भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, मतलब पत्थर उठाओ नीचे से वाहियाती निकलती है। तो बंदा जाए तो जाए कहाँ आखिर। पैदाइशी कोई भी बिगड़ा हुआ नहीं होता मेरी बहन। हालात, वाक़यात, माहौल आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं। जिस तरह की महफिलों में आप बैठेंगे, जिस तरह के लोगों में आप अपना वक्त गुजारेंगे, आपकी सोच भी उसी तरह से बनेगी।